रायपुर में 2 दिन पहले टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य के खिलाफ लगाए गए पोस्टर के बाद एनएसयूआई संगठन ने कॉलेज गेट के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जी हां, एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कॉलेज की प्राचार्य अर्पिता अवस्थी पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने का गंभीर आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि प्राचार्य विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जबरन भेजती है और उन्हें भीड़ का हिस्सा बनाती है। एनएसयूआई नेताओं के अनुसार प्राचार्य अवस्थी छात्रों को बिना उनकी मर्जी के कॉलेज बसों में भरकर भाजपा के आयोजनों में भेजती है। यह न केवल शैक्षणिक संस्था की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि विद्यार्थियों के अधिकारों का भी उल्लंघन है। संगठन का दावा है कि प्राचार्य छात्रों को भाजपा की सदस्यता दिलाने का भी कार्य कर रही है। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा, अगर प्राचार्य को भाजपा के लिए काम करना है तो वह अपने पद से इस्तीफा देकर पूर्ण रूप से पार्टी की सदस्यता ले ले। शैक्षणिक संस्थान राजनीति का मंच नहीं हो सकता। हमने 2 दिन पहले उनके कक्ष के बाहर विरोध स्वरूप भाजपा का पट्टा भी भेंट किया था और पोस्टर लगाया था। संगठन ने चेतावनी दी है कि यह धरना केवल शुरुआत है। प्रदर्शन मंगलवार दोपहर 12 बजे तक चलेगा और यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा विभाग से भी मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल कॉलेज प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन छात्रों और संगठन के इस विरोध प्रदर्शन ने कॉलेज परिसर में हलचल मचा दी है। प्राचार्य मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्राचार्य महोदय इस्तीफा दो। देखिए, मामला आप लोगों को पूरा पता है। मामला ये है कि अभी विगत 2-3 दिनों पहले हम लोगों ने टीआरएस प्राचार्य को भाजपा की सदस्य के रूप में नेम प्लेट भेंट की थी, जो उनका नाम लिखा हुआ था और सदस्य भारतीय जनता पार्टी, और कॉलेज के बाहर हमने कार्यालय लिख के पोस्टर चिपकाया था। उसी को हम लोग आगे क्रम में जब कार्रवाई नहीं हुई, हमने 24 घंटे का समय दिया था प्राचार्य मैडम को कि आप इस पर कार्रवाई करिए। एक एमकॉम के शिक्षक हैं रत्नेश तिवारी जी, वो छात्रों को मैसेज करते हैं और छात्रों को मैसेज किया जाता है कि आप सब आइए, कल आपका असाइनमेंट सेमिनार होगा। परंतु जब कॉलेज पहुंचते हैं तो उनको सबको भर के एक बस में बीजेपी कार्यालय भेज दिया जाता है। आए दिन ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं। मैं 2 सालों से चिल्ला रहा हूं कि ये जो टीआरएस की प्राचार्य है बीजेपी की एजेंट बनी बैठी है। अब वास्तव में ये सच्चाई है और सारे कॉलेज के लोग करते भी हैं, थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा छुपा के करते हैं, लेकिन यहाँ के प्राचार्य जो है वो खुला तौर पे करते हैं। और उतना ही नहीं, आपसे बता दूं, यहाँ का शिक्षक जो है वो जाते हैं और बेकायदे बीजेपी के जो मंच बनता है वो शेयर करते हैं। क्या कोई भी शिक्षक किसी राजनीतिक पार्टी के मंच में जा सकता है? क्या नहीं। तो अगर नहीं जा सकता, संविधान में ये नहीं है, तो आखिर क्यों है? फिर प्राचार्य मैडम का वक्तव्य जो आया कि हमें नहीं पता था। ये बताइए, कॉलेज के अंदर बम फूट जाए, कोई छात्र कुछ हो जाए, कॉलेज में गतिविधि हो जाए, प्राचार्य मैडम को पता ही नहीं है। एबीवीपी कार्यक्रम करती है, डीजे बजता है, बेकायदे पेपर डिस्टर्ब होता है, जबकि उस समय कलेक्टर महोदय का आदेश था कि डीजे प्रतिबंधित है। उसके बाद भी डीजे बजा आराम से, यहाँ तक सुनाई दे रहा था बाहर तक, लेकिन प्राचार्य मैडम के कानों में नहीं सुनाई दिया, क्योंकि वो अनुवांशिक बीजेपी का अनुवांशिक संगठन है। तो ये जो प्राचार्य मैडम कुर्सी पर बैठ के बीजेपी एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, ये एनएसयूआई बर्दाश्त करने वाली नहीं। आरएसएस का कैंप चलता था यहाँ, हमने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि हमें तो जानकारी ही नहीं है। इसी तरह हमने एक विरोध किया, उन्होंने बीजेपी की कोई यात्रा निकली थी, बेकायदे झंडे तले आती हैं, स्वागत करती हैं और चली जाती हैं। जब हमने कहा कि ये गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे जानकारी नहीं। उनको प्रूफ दे रहा हूँ, हर चीज का फोटो साइज दे रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है। उनको कार्रवाई की मांग करो तो जानकारी नहीं। ये बताइए, जब गैर जिम्मेदाराना प्राचार्य है, जिनको कॉलेज के अंदर की गतिविधि नहीं पता, तो उनको प्रचार पद तो अपने छोड़ देना चाहिए। हमारी सरकार से, शासन प्रशासन से मांग है कि ये प्राचार्य मैडम को पदमुक्त किया जाए। और ये जो शिक्षक, देखिए, पहली बात तो ये जो मैडम अनजान बनने का गेम खेल रही है कि मैं कुछ नहीं जानती, ये हम भी जानते हैं, इतने वो नहीं है, हम भी जानते हैं कि उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। कोई व्यक्ति एक डिपार्टमेंट के सभी छात्रों को भरता है और कार्यालय लेके भाग जाता है, बिना उनकी अनुमति से नहीं हो सकता। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गाज अगर प्रोफेसर के ऊपर गिराएंगी तो वो उनका नाम ले लेंगे, इसलिए कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो प्राचार्य मैडम ये जो अनजाने बन का खेल खेल रही हैं, ये बंद कर दें। एनएसयूआई इनके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। आज ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ है सुबह 11 बजे से 2 जून से। ये पूरी रात, पूरी दिन, कल ये 12 बजे हम समाप्त करेंगे और कलेक्टर मैडम को यहीं पे ज्ञापन सौंपेंगे 12 बजे। उसके बाद ये मतलब डेली ये कुछ न कुछ अलग तरीके से हमारा प्रदर्शन होगा, जब तक टीआरएस प्रचार
अपने इनको निष्कासित नहीं किया जाएगा। सत्ता के खिलाफ में क्या राजनीति जरूरी है? छात्रों को ले जाना वही तो हो रहा है भाई, बीजेपी के पास भीड़ तो जा नहीं रही, तो ये कॉलेज के जो प्राचार्य है उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। जब उनके ऊपर प्राचार्य के ऊपर दबाव बनता है तो प्रोफेसरों को बोलते हैं कि आप कॉलेज के छात्रों को बुलाओ। जब कॉलेज के छात्र आते हैं तो उनको बीजेपी कार्यालय भेज देते हैं। नाम बता दीजिए। नाम पंकज उपाध्याय, NSUI जिला अध्यक्ष रीवा।